प्लूरा लंग्स और ब्रोंकियल ट्री की क्लिनिकल से अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले है सर्वाइकल प्लूरा और एपेक्स ऑफ द लंग की इंजरीज़। बेसिकली कोई भी बेस ऑफ द नेक पे वुंड होगा तो उससे नीमोथोरेक्स के चांसेस होते हैं। प्लूरल सैक और लंग जो होते हैं वो उनकी इंजरी के चांसेस होते हैं। सर्वाइकल प्लूरा वैसे भी जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें हायर लेवल पर होता है और इसकी वजह से होती है कि उनकी नेक शॉर्ट होती है। और ये जो इंजरीज़ होती हैं ये इन्फेंसी पीरियड में और चाइल्डहुड पीरियड में ज़्यादा हाई रिस्क होता है इन इंजरी का, वल्नरेबल होते हैं ये पार्ट्स। अगर हम एपेक्स ऑफ द लंग और इसके अलावा बात करें तो बाकी जो प्लूरा के पार्ट्स हैं उधर भी कुछ पार्ट्स हैं जो कि वल्नरेबल होते हैं ज़्यादा। जैसे प्लूरा जब डिसेंड करती है इन्फीरियर टू द कोस्टल मार्जिन तो 3 रीजन्स होते हैं जहाँ पर अगर एब्डोमिनल इंसिजन किया जाए तो प्लूरल सैक डैमेज हो सकती है। इन रीजन्स में हमारे पास राइट इंफ्रास्टर्नल एंगल, राइट एंड लेफ्ट कोस्टो वर्टिब्रल एंगल्स आ जाते हैं। ये 3 रीजन्स हो गए, ठीक है। तो मतलब ये जो होते हैं यहाँ पर एब्डोमिनल इंसिजन के दौरान प्लूरल सैक डैमेज हो सकती है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ स्मॉल इंसिजन होते हैं, स्मॉल एरियाज़ होते हैं प्लूरा में जो कि एक्सपोज होते हैं कि मतलब वहाँ पर दे आर वल्नरेबल फॉर द नीमोथोरेक्स। यानी कोई भी पोस्टीरियर एब्डोमिनल इंसिजन हो रहा है तो उसमें नीमोथोरेक्स हो सकता है इन जगहों पे। ये 2 जगह हैं, एक हमारे पास आ जाता है कोस्टो वर्टिब्रल एंगल और एक इंफीरियर मीडियल पार्ट ऑफ द 12th रिब, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी कोलैप्स आ जाता है। पल्मोनरी कोलैप्स के अंदर उन्होंने सबसे पहले हमारे पास बताया हुई है एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस ये होती है कि डिस्टेंशन एबिलिटी जो थी लंग की वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और लंग अपनी इलास्टिसिटी की वजह से कोलैप्स कर गई हैं। एटेलेक्टेसिस प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी। प्राइमरी का मतलब होता है कि लंग्स बर्थ पर इन्फ्लेट ही नहीं हुए। सेकेंडरी का मतलब है कि पहले ही इन्फ्लेटेड थे और उसके बाद कोलैप्स हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने जो बात की हुई यहाँ पर भी ये है कि प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है पैराइटल वेस्ट्रल प्लूरा के दरमियान, ठीक है। और एक और यहाँ पर उन्होंने जो बात की हुई है हमारे पास वो ये है कि नॉर्मली प्रेशर जो होता है -2 mmHg होता है, लेकिन जब इंस्पिरेशन होती है तो प्रेशर -8 mmHg तक चला जाता है। फिर कहानी पूरी उन्होंने वही सुनाई हुई है कि जब वूंड कोई भी ओपन होगा तो एयर चली जाएगी प्लूरल अंदर बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्रेशर। तो जो हमारे पास सरफेस टेंशन की वजह से एडहियरिंग हुई होती है पैराइटल वेस्टल प्लूरा की आपस में, वो टीयर हो जाएगी, फिर लंग कोलैप्स हो जाएगा और जो प्लूरल कैविटी में एक पोटेंशियल स्पेस थी अब वो एक रियल स्पेस बन जाएगी, ठीक है। और साथ उन्होंने ये बात नीचे में बताई हुई है कि प्लूरल सैक जो होते हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, मतलब एक लंग का जो से बिल्कुल भी कम्युनिकेशन में नहीं होता। यानी अगर डैमेज एक लंग को हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते कि दूसरा लंग भी डैमेज हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे पास लंग की सरफेस रप्चर हो रही है या विस्ट्रल प्लूरा रप्चर हो रही है या थोरेसिक वॉल के अंदर पेनिट्रेशन है, पैराइटल प्लूरा के अंदर पेनिट्रेशन है, तो इससे हेमरेज होगा और प्लूरल कैविटी में एयर चली जाएगी, ठीक है। 2 बातें की हैं, रप्चर हो जाए लंग की सरफेस और विस्ट्रल प्लूरा या थोरेसिक वॉल या पैराइटल प्लूरा में कोई पेनिट्रेशन हो जाए, ठीक है, तो हेमरेज और एयर चली जाएगी प्लूरल कैविटी में। जब लंग कोलैप्स हो जाते हैं ना तो लंग कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, ठीक है, और इंस्पिरेशन पर कोई भी मतलब कैविटी साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता, ठीक है। अब फिर बात आ जाती है रेडियोग्राफ्स में ये कैसे शो होते हैं। इफेक्टिव साइट का डायफ्राम एलिवेटेड शो होता है, इंटरकोस्टल स्पेस नैरो शो होती है, मीडियास्टाइनम जो होती है वो इफेक्टिव साइट की तरफ डिस्प्लेस शो होती है और कोलैप्स लंग जो होता है वो डेंसर होता है, ठीक है। उसके बाद नीमोथोरेक्स होता है कि एयर एंटर हो गया प्लूरल कैविटी में। हाइड्रोथोरेक्स होता है कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गई है और हीमोथोरेक्स होता है कि ब्लड एक्यूमुलेशन हो गई है और हीमोनीमोथोरेक्स होता है कि फ्लूइड और एयर हो गई है, फ्लूइड जैसे ब्लड हो गया, ठीक है। और प्लूरल एफियन यहाँ पर एक टर्म है, उसका मतलब होता है कि प्लूरल कैविटी में वाटर है, ठीक है। अच्छा, इनके कॉजेज़ बुलेट अगर डायरेक्ट यहाँ पर आके लॉज हो गई है वो, या फिर पल्मोनरी लेशन था हमारे पास, पल्मोनरी कैमिया वो रप्चर हो गया है, या हमारे पास ब्रोंकियो पल्मोनरी फिस्टूला है, ठीक है, वो मैं दिखा देती हूँ व्हाट इज़ दैट। ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन होता है हमारे पास प्लूरल स्पेस का और ब्रोंकियल ट्री का, ठीक है। ब्रोंकियल ट्री और प्लूरल स्पेस के कम्युनिकेशन को कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि इनका जो है कम्युनिकेशन जहाँ पर ब्रोंको प्लूरल फिस्टूला को लेबल किया हुआ है कि किस तरह एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है।